व्हाट्स अप एवरीवन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सेफ और सिक्योर नौकरी ढूंढो और पैसे बचाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग यह एडवाइस फॉलो क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करता है, जबकि अमीर लोग लगातार और अमीर होते जाते हैं? इसका जवाब आपकी डिग्री या आपकी सैलरी में नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन में है। आज हम दुनिया की सबसे आइकॉनिक पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी को डिकोड करेंगे। यह बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक पूरा फाइनेंशियल माइंडसेट शिफ्ट है। ऑथर के दो पिता थे। एक उनके सगे पिता जो हाईली एजुकेटेड थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते थे। इन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके दोस्त के पिता जो 8th ग्रेड ड्रॉप आउट थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। इन्हें वो रिच डैड कहते हैं। तो चलिए सीधा उन पावरफुल लेसन्स पर डाइव इन करते हैं जो रिच डैड ने उन्हें सिखाए। फर्स्ट और सबसे बड़ा लेसन है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं। वो अपना टाइम और एनर्जी एक पेचेक के लिए ट्रेड करते हैं। अगर उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो वो ओवर टाइम करते हैं या दूसरी जॉब ढूंढते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं या खरीदते हैं जो उनके लिए 24/7 इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो सो रहे हों या वेकेशन पर हों। सेकंड कॉन्सेप्ट इस पूरी बुक की जान है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड कहते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो बस एक रूल याद रखो, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझो और अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स खरीदने में लगा दो। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर, लेटेस्ट आईफोन, और उसे एसेट समझ बैठते हैं। जब एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी बढ़ती है तो वो एक बड़ी लायबिलिटी EMI पर ले लेता है। लेकिन जब एक अमीर इंसान के पास पैसा आता है तो वो उससे और एसेट्स खरीदता है और फिर उन एसेट्स से आने वाले प्रॉफिट से अपनी लग्जरीज खरीदता है। थर्ड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ DH दें। आप दिन में अपनी 9 to 5 जॉब करिए, वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक बर्गर बनाते थे, लेकिन उनका असली बिजनेस रियल एस्टेट था। अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकालिए और उसे अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए। जब आपके एसेट से आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस को क्रॉस कर जाए, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। फोर्थ रूल है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यह वेल्थ प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक नॉर्मल एम्प्लॉई पहले पैसे कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक अमीर इंसान कॉर्पोरेशन या बिजनेस के थ्रू ऑपरेट करता है। वो पहले पैसे कमाता है, फिर अपने सारे एक्सपेंसेस, गाड़ी, ट्रैवल, गैजेट्स उस बिजनेस के थ्रू खर्च करता है और सिर्फ बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देता है। फाइनेंशियल IQ सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उसे टैक्स से बचाकर रखना भी है। फिफ्थ लेसन है द रिच इन्वेंट मनी। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने फाइनेंशियल माइंड से देखते हैं। अधिकतर लोग सेफ खेलना चाहते हैं, इसलिए वो बैंक में FD कराते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाले लोग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, डील्स बनाते हैं और लिटरली हवा से पैसा क्रिएट करते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, आपका दिमाग। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में वेल्थ क्रिएट सकते हैं। सिक्स्थ और फाइनल मेजर लेसन, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जब आप यंग होते हैं तो आपको ऐसी जॉब्स करनी चाहिए जहां आप कुछ नया सीख सकें, ना कि सिर्फ वो जॉब जहां सैलरी सबसे ज्यादा हो। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और लीडरशिप, ये वो स्किल्स हैं जो आपको करोड़पति बनाती हैं। एक सिक्योर जॉब आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन वो आपको कभी अमीर भी नहीं बनाएगी। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और हाई इनकम स्किल्स सीखिए। फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस ही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तो आज से लायबिलिटीज को ना बोलिए और एसेट्स बिल्ड करना शुरू कीजिए। आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को लेवल अप करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।